एक गरीब किसान अपने साथ में बहुत सुंदर सेब की पेटी लेकर के पहुंचा। बहुत कमाल के एप्पल उसके बगीचे में हुए थे और वह पहुंचा एक मठ के दरवाजे पर। मठ के दरवाजा साधु ने खोला, जो हर बार दरवाजा खोलते थे। जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, इस गरीब किसान उनको प्रणाम किया और कहा कि महाराज, आपके लिए पहली बार हमारे बगीचे में बड़ी अच्छी पैदावार हुई है। यह अच्छे अच्छे एप्पल है जो आपके लिए लाया हूँ। जो साधु महाराज थे उन्होंने कहा कि अरे, मुझे क्यों, जो महंत जी हैं उनको भेंट करो। तो उस गरीब किसान ने कहा कि नहीं, मैं उनको कहाँ जानता हूँ, मैं तो दूर से उनके दर्शन करता हूँ। मुझे तो आप ही मिलते हैं और आप ही ने मेरा ख्याल रखा। जब मेरे बगीचे में हाल बेहाल थे, खेती सही नहीं थी, बगीचे सूखे पड़े थे, तब आपने मुझे संभाला, आपने मुझे भोजन कराया, मेरा ख्याल रखा। तो मेरी तरफ से तो ये आपके लिए भेंट है। ऐसा बोल के वह वहाँ से चला गया। अभी यह जो साधु थे, जो दरवाजे पर निगरानी करते थे, उस मठ की रक्षा करते थे, उन्होंने सोचा कि मेरे लिए तो ये नहीं हो सकता। इतने सुंदर से प्रभु का आशीर्वाद हो तो ये मुझे अपने गुरुदेव की समर्पित करने होंगे। तो वह पेटी लेकर के पहुँच गया अपनी महान जी के पास। मैं उनके चरणों में जा कर के रख दी कि प्रभु, एक किसान अजीब सेब देख कर गया है। ऐसा बोल के वह वहाँ से आ गए। अब महंत जी ने सोचा कि हमारी आश्रम में एक बाबा है जो इस वक्त बीमार चल रहे हैं, उनके लिए सेवा होंगे, बड़े अच्छे हैं, बहुत सुंदर है, ऐसे तो हमने देखे नहीं, यह प्रभु का आशीर्वाद उन्हीं के लिए आया है। तो उसे सोचकर उन्होंने वो जो सेब की पेटी थी वह उन बाबा जी के कक्ष में पहुंचा दी, जो बीमार चल रहे थे। बाबा जी जब उनके पास में सेब पहुंचा तो वह देखते रहे। उन्होंने कहा, क्या बात है, तो बड़े सुंदर है, कभी इतने अच्छे एप्पल नहीं देखे, इतने अच्छे से नहीं देखे। अब बजाय उन्होंने खाने के, उन्होंने सोचा कि जो मेरे लिए भोजन पका रहे हैं, जो यहाँ पर मेरा ख्याल रख रहे हैं, वो जो बाबा जी है उन तक पहुँचा देता हूँ। तो ऐसा सोच कर के उन्होंने जो वहाँ भोजन बनाते, जो साधु उनके पास वह पेटी पहुँचा और कहा कि आपके लिए, क्योंकि आप मेरा ख्याल रखते हैं, बीमार हो, मुझे समय पर भोजन पहुँचा रहे हैं, तो मेरी तरफ से आपके लिए भेंट है। बहुत सुंदर है ये सेब, बहुत अच्छे एप्पल हैं। इनके पास में जो किचन का सारा काम देखते हैं, उन बाबा जी के पास में वह पेटी पहुंच गई। अब वह उन एप्पल को देखकर सोच रहे थे कि मैं क्या करूंगा। इनकी किचन में नई नई ड्यूटी लगी थी, एक नए नए बाबा बने थे। वो जो नए बाबा थे, जो यंग से थे, साधक थे, अभी अभी जुड़े थे, उन्होंने सोचा कि इनको भेंट कर देते हैं, उनको अच्छा लगेगा, इनका मनोबल और बढ़ेगा। तो ऐसा सोच कर कि उन्होंने वो जो सेब की पेटी थी वह नए वाले बाबा को दे दी। नए वाले बाबा ने जब देखा, कितने सुंदर सेब है, मुझे दे दिए, ये मेरे लायक नहीं हो सकते, प्रभु की कृपा अभी इतनी जल्दी मुझ पर नहीं बरस सकती, मुझे एक काम करना चाहिए। जो यह सबसे पहले दिखते हैं आश्रम में आते ही, मठ में आते ही जो दरवाज़ा खोलते हैं, जो सेब की रक्षा कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, उनको जा कर के भेंट करता हूँ। वो जो सेब की पेटी थी उस नए बाबा ने ले ली, ले जा कर के उन साधु को दे दी वापस। उनके पास सबसे पहले आई थी और कहा कि महाराज जी, आपके लिए इतने सुंदर सेब मैंने नहीं देखे हैं, मैं आपको भेंट करता हूँ। वे कुछ बोले नहीं, मुस्कुरा कर रह गए और प्रभु का आशीर्वाद समझ करके वह फल खा लिए। वह समझ गए कि आई मेरे लिए ही थी, चाहे बहाने से आगे बढ़ा दिया, लेकिन घूम करके वापस मेरे पास आ गए। इस दुनिया में अगर कुछ अच्छे कर रहे हैं तो घूम करके वापस ज़रूर आएगा। जो आपके कर्म है उनका फल आपको ज़रूर मिलेगा। यही लॉ ऑफ कर्म है, यही इस दुनिया का नियम है, इसी से दुनिया चल रही है। एक बार फिर से वही बात कहूँगा जो अक्सर कहता हूँ, ऊपर वाले के अपनी मेहनत और प्यार के साथ करो, दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा।